Audio Jungle। बहुत बढ़िया। पंजाब की जीत को देके भाजपा तो डरी, लेकिन 4 राज्यों में को देखकर तुम नहीं डरे। सीएम साहब का ये पुराना जो स्टाइल था लोगों के बीच में घुस के जाने का, अब ये राजा हो चुके हैं। अब ये राजाओं की भांति जाते हैं, गाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं, हाथ हिलाते हैं। आपने देखिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा की है तो उन्हें लगता है कि हर काम जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी समस्याओं का समाधान करती है। अगर पोस्टपोन किए गए तो उसके लिए खुद केजरीवाल जिम्मेदार है। अगर वो समय से एमसीडी के तीनों ग्रुप्स को अगर वो पैसा दे देते समय से, अगर समय से लोगों को, कर्मचारियों को एमसीडी के सैलरी मिल जाती, अगर समय से सड़कें बन जाती, समय से खड़ंजे बन जाते, समय से पार्क ठीक हो जाते, समय से कम्युनिटी सेंटर बन जाते, तो क्या जरूरत थी ये सब काम करने की। क्योंकि केजरीवाल जी ने हर काम में एमसीडी का डंगा अड़ाया, क्योंकि पैसा एमसीडी का उनके पास से आता है। तो 13,000 करोड़ रुपया दबाकर वो क्या उम्मीद करते हैं कि इस सिस्टम को ना बदला जाए। मोदी योगी की सरकार है, अमित शाह जी इसको देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार का लोगों के साथ अत्याचार होगा कि 3-3, 4-4 महीने एमसीडी के डॉक्टर्स को, सफाई कर्मचारियों को, नर्सिस को, अन्य कर्मचारियों को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या उसका समाधान सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखेगी? वो जरूर देखेगी। और इसी समाधान को करने के लिए इलेक्शन लेट गए, क्योंकि उसका प्रोसीजर थोड़ा समय लेगा। तीनों एमसीडी को एक किया जा रहा है और उसके सिस्टम को सारे को ठीक करने के लिए थोड़े समय की आवश्यकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा डिले किया है, ना कि केजरीवाल जी कूद रहे हैं कि एमसीडी जो है का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। क्योंकि आपने कमीनापन अभी किया है, 13,000 करोड़ रुपया अभी रोका है। अभी का मतलब आज नहीं, पिछले कुछ दौरान। आज भी उम्मीद है एक महीने इसके घर के बाहर ठंड में काउंसलर और चेयरमैन सब लोग, मेयर लेटे हैं, तब भी इसने 13,000 करोड़ रुपया नहीं दिया। तो ऐसे सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या यही समय? ये फायर की 8 घटनाएं इसके टाइम में हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं। लेकिन सिस्टम तो करप्शन का है ना सर। आप समय से चीजें नहीं पहुंचेंगी, समय से गाड़ी आग बुझाने वाली नहीं पहुंचेगी तो कौन सी आग बुझने वाली है। और सीएम साहब का ये पुराना जो स्टाइल था लोगों के बीच में घुस के जाने का, अब ये राजा हो चुके हैं। अब ये राजाओं की भांति जाते हैं, गाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं, हाथ हिलाते हैं। आप देखिए तस्वीरें, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज तिवारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी एक एक परिवार से मिलके आए, बच्चों से मिलके आए, लेकिन इसने हाथ हिलाया और उस हाथ हिला के ऐलान करते हैं कि हम 5 लाख रुपए दे देंगे, 50,000 रुपए झुग्गी के लिए दे देंगे। ये दर्शाता है कि आप राजा बन चुके हो, आप जनता के समीप नहीं। शायद मुझे लगता है कुछ इंटरव्यूज हुए, उनमें लोगों ने कहा हमारे बच्चों से, हमारे परिवार से मिलके जाते तो कितना अच्छा लगता, क्या सिर्फ हमें पैसा ही चाहिए? तो उस सहानुभूति की जरूरत थी, उस प्यार की जरूरत थी, वो केजरीवाल अब नहीं दे सकते। क्योंकि अब वो दिल्ली नहीं, अब तो वो पंजाब के भी राजा होने को जा रहे हैं। तो पंजाब का राजा और 2 राज्यों का राजा होने के बाद यही हालत रहेगी। वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, वो राजाओं की तरह। वो तो क्या हो, सरकारी खजाने से पैसा देना है, अपने पास से उन्होंने थोड़ी ना कुछ किया है। लेकिन ये व्यवहार ठीक नहीं है जनता के साथ। बहुत बढ़िया। पंजाब की जीत को देके भाजपा तो डरी, लेकिन 4 राज्यों में को देखकर तुम नहीं डरे। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में और गोवा में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और जिस प्रकार से तुम्हारी बुरी हालत हुई है, जहां पे जमानतें जब्त हुई हैं, जहां पर नोटा से भी कम परसेंटेज ऑफ वोट जिस उत्तर प्रदेश में तुम्हें मिला है, तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी घबराने वाली नहीं? ये तो उसके लिए बेस्ट समय था इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति नहीं करती, वो राजनीति राष्ट्रवाद के लिए करती है, वो राजनीति देश प्रेम के लिए करती है। जब तक एमसीडी, जो कि मूलभूत सुविधाएं लोगों को देता है, गली नुक्कड़ की समस्याएं, नाली में जल भराव, सड़क बनना, गलियां बनना, ये सब छोटी छोटी, कूड़ा उठना समय से, ये सब छोटी छोटी समस्याएं क्योंकि एमसीडी देखती है। और अगर उसमें कोई हमने अपने रहते हुए बदलाव नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कहलाएगी। फिर तो वो ऐसी करप्ट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार होगी। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, जब तक वो समाधान नहीं हो जाएगा उसके बाद ही वो इलेक्शन होगा, ताकि जनता के सामने और कर्मचारियों के सामने एमसीडी की समस्याएं ना आए। मुझे नहीं लगता उन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहां भी उत्तराखंड में जाके दावे करते थे, तो जो वो बोलते हैं कई बार, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। उन्हें पता है हमारी तरह के घटिया लोग हैं कांग्रेस के, या तो वो हारेंगे या हम हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो पहली बार पंजाब में इलेक्शन लड़ी है, अगर देखा जाए तो उसका कोई इस तरीके का पहला सब वो नहीं है। अब हम धीरे धीरे, हम अकाली दल से अलग हुए हैं, हम धीरे धीरे अपना सिस्टम बनाएंगे, हमारा एक संगठन बनेगा पूरी तरीके से, और वहाँ हमें धीरे धीरे सफलता मिलेगी। तो उन्होंने हराया है कांग्रेस पार्टी को, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। ये अपने दिमाग से निकाल दें। हम तो जहाँ खड़े होते हैं
वहाँ विजयी होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे थोड़ा डिले हुआ है तो उस हिसाब से मुझे लगता है सभी लोग जो उसमें ट्राई कर रहे थे उसको थोड़ा जोश तो कम होता ही है, समय लगता है, बीच में गैप लिया है सब लोगों ने, लेकिन हमारी संगठन की और उसकी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी।